दोस्तों स्मॉल कैप को लेकर ना जो खबर आ रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, संतोषजनक बिल्कुल भी नहीं है। अब प्रॉब्लम की बात यह है कि हम सबके पोर्टफोलियो के अंदर करीबन करीबन 30 से लेकर 40% का हिस्सेदारी जो होती है वो स्मॉल कैप की होती है। मिनिमम 30% तो रहता ही रहता है। उसके बाद 20-25% मिड कैप रहता है, उसके बाद फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप और दूसरे फंड्स भी रहते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो निफ्टी 50 है वो 26,000 प्लस जा चुका है। मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले 25,000 से 26,000 के बीच में घूम रहा था। अब निफ्टी 50 26,000 से 27,000 के बीच में अप एंड डाउन करेगा। तो और ये ऐसी आने वाले 2-3 महीने तक चलेगा। 2 महीने तक यही चलेगा, आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छी बात यह है कि मार्केट लार्ज कैप जो है पूरा का पूरा निफ्टी 50 जो है वो रिकवरी कर चुका है। दूसरी अच्छी बात यह है मिड कैप पूरी तरह से रिकवरी कर चुका है। मिड कैप इंडेक्स, मिड कैप स्टॉक्स पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं। मार्केट भी नोच बढ़ रही है, लेकिन कहानी यहां बिगड़ रही है कि स्मॉल कैप जो सबसे ज्यादा रिटर्न निकाल कर देते हैं वो लगातार गिर रहे हैं। अगर मैं आज की भी बात करूं तो स्मॉल कैप इंडेक्स आज भी करीबन आधा परसेंट गिर गया, बल्कि निफ्टी 50 बढ़ा था। तो भाई ऐसा हो क्यों रहा है, कहानी क्या है? तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि इसके पीछे ना बहुत सारे कारण है। अब वो कारण क्या है उसको समझते हैं। साथ में आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दूंगा मैं अपने दूसरे चैनल के बारे में, तो वो भी जरूर सुनिएगा। वीडियो बहुत छोटी है, आप लोगों का बिल्कुल भी मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको जो मेरा दूसरा चैनल है उसके बारे में बता देता हूं। देखिए ऐसा है कि मेरा नया चैनल है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, मैंने 2-3 महीने पहले बनाया था। बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे नए लोग हैं उनको नहीं पता है। तो बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो कि मैंने उस चैनल पर शिफ्ट की हुई है, जो कि आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर आपने सब्सक्राइब करा होगा तो पहुंच रही होंगी, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पा रही है। सारी एनएफओ की अपडेट की वीडियो, जितने भी नए एनएफओ आ रहे हैं सारे के सारे उसी चैनल पे मैं डाल रहा हूँ। जितने भी ईटीएफ के रिव्यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे मैं उसी चैनल पे डाल रहा हूँ। साथ में कुछ ऐसी वीडियोस आती हैं जो कि मैं इस चैनल पे नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वर्क फ्लो रहता है। क्योंकि आपको पता है आजकल ना यूट्यूब कर क्या रहा है कि अगर एक ही चैनल पे 2-3 वीडियो ज्यादा डाल दो तो उसके नोटिफिकेशन नहीं जाते, उसकी रीच नहीं मिलती, बहुत प्रॉब्लम है। तो इसलिए मुझे वहां पर डालनी पड़ रही है। तो भैया चैनल का नाम है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, डिस्क्रिप्शन में उसका सबसे ऊपर लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा है तो। और भैया कर रखा है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब मैं आगे चलता हूँ। आगे कहानी ये है कि निफ्टी 50 रिकवर कर चुका है, सेंसेक्स वगैरह सब कुछ रिकवर कर चुका है। लार्ज कैप मिड कैप हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब परेशानी की जड़ जो बनी हुई है वो स्मॉल कैप है। अब स्मॉल कैप रिकवरी क्यों नहीं कर पा रहा है उसका रीजन ये है मार्केट के अंदर ना, देखो ऐसा है स्मॉल कैप का मतलब हो गया छोटी कंपनीज, ऐसी कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है काफी कम है। अब सबसे ज्यादा जो रिटर्न्स निकाल कर देती है वो स्मॉल कैप कंपनीज ही देती है, आपको भी पता है, सबको पता है। लेकिन होता क्या है कि जब स्टॉक्स ही नहीं चलेंगे, मार्केट के अंदर एक्चुअल में क्या है ना, प्रेशर बना हुआ है। प्रेशर ऐसा क्रिएट हो रखा है, कभी मार्केट के अंदर कुछ खबर आ जाती है, कभी कुछ नहीं खबर आ जाती है, कभी कुछ खबर आ जाती है। उसकी वजह से ना जो स्टॉक्स है वो चल नहीं पा रहे। अब होता क्या है, स्मॉल कैप कंपनीज के पास इतनी ज्यादा लिक्विडिटी भी नहीं होती है, इतना ज्यादा पैसा भी नहीं होता है कि भैया वो बहुत जल्दी स्मूथली रन कर पाए। इस चक्कर में बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो जब तक प्रॉपर तरीके से मार्केट के वो पूरी की पूरी ये नहीं लगेगा कि भैया सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, तब तक ना स्मॉल कैप सेक्टर जो है वो थोड़ा फंसा रहेगा। और मैं आपको बताता हूँ स्मॉल कैप सेक्टर जो होता है ना वो हमेशा सबसे लास्ट में चलता है। रीजन, सबसे पहले चलता है जब मार्केट में गिरावट आती है तो सबसे पहले चलता है लार्ज कैप, बड़ी कंपनी चलती है, फिर मिड कैप और एंड में चलता है स्मॉल कैप। तो अभी स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो 16,950 पॉइंट्स के आसपास चल रहा है। जो इसका टॉप था वो 18,500 के आसपास था। अब देखो कितना गिरावट है, कितनी के नीचे है। जबकि 1-1.5 महीने पहले अच्छी खासी रिकवरी कर ली थी स्मॉल कैप इंडेक्स ने, करीबन 17,500 के आसपास, 17,500 से ऊपर पहुंच गया था, 17,700 के आसपास पहुंच गया था। तो ये था कि भाई रिकवरी करने से 500-700 पॉइंट से दूर था, ये 700 पॉइंट्स के आसपास दूर था। लेकिन उसके बाद गिरावट आनी स्टार्ट हुई तो उठ ही नहीं पाए ये फंड। ये ना तो स्टॉक्स उठ पाए, और जब स्टॉक्स ही नहीं उठे हैं तो ना ही फंड्स उठेंगे, और ना ही आपके ईटीएफ, ना ही आपके इंडेक्स फंड उठेंगे। तो कहने का मतलब ये है, आप ये मत सोचिएगा कि यार रिकवरी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन स्टॉक्स नहीं चल, मतलब ये फंड्स नहीं चल रहे हैं तो इनका क्या करें। आप बहुत सारे लोग, 90% जो नए लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे पता चल रहा है, वो लोग कह रहे हैं स्विच कर लें, निकल जाए, दूसरे शिफ्ट में कर लें, मिड कैप चल लें तो मिड कैप में ट्रांसफर मार लें,
ऐसा कर ले, वैसा कर ले, एसआईपी रोक ले। मैं सिर्फ स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ। तो देखो मैं आपको बता दूं, अभी स्मॉल कैप के जो यूनिट्स हैं वो सस्ते चल रहे हैं। तो अगर आप अभी एसआईपी रोकते हो, कुछ भी करते हो, ट्रांसफर करते हो, तो आपका नुकसान है वो, क्योंकि वो चीजें आपको सस्ते में मिल रही है अभी। अगर आप एसआईपी वगैरह क्लोज कर दोगे, कुछ कर दोगे, फंड बंद कर दोगे, तो आपका ही नुकसान है। क्योंकि जब वो चढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर आप एसआईपी दोबारा चालू करोगे। और यहीं पर जो इंडियंस है, इंडियन इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती करता है कि जब चढ़ती मार्केट है ना, उसमें वो एंट्री लेता है, गिरती मार्केट में एंट्री कोई नहीं लेता। जबकि गिरती मार्केट के अंदर एंट्री लेनी चाहिए। तो भैया ऐसी गलती मत कीजिएगा, आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। इतने पेशेंस आपने बना के रखे हैं सितंबर 2024 से लेकर अभी तक, थोड़े से और बना लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। स्मॉल कैप इंडेक्स भी चलेगा और फंड्स भी चलेंगे। और जब चलेंगे ना, तो जितने भी स्टॉक्स हैं, जितने भी फंड्स हैं, वो शक्ल दिखेगी। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बस मेरे को आपको ये बताने के लिए ये वीडियो बनाई थी। बाकी डेटा वगैरह मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ आपके साथ में, आप लोगों को मैं डेटा बताता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ। तो कुछ नई चीज़ नहीं है उसके अंदर, सबको ही पता है ये चीज़। ठीक है, तो मैं वीडियो को दोस्तों यही खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना हो, नया पोर्टफोलियो बनवाना हो, तो उसके लिए चार्जेस वगैरह है 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी डिटेल्स दी हुई है। व्हाट्सएप नंबर आप मैसेज के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।